में ये वेर्डन वर्ब है, इसका कॉन्जुगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। फ्यूचर को जब भी आप एक्सप्रेस करोगे तो वेर्डन यूज करना है। वैसे तो 3 तरीके हैं फ्यूचर एक्सप्रेस करने के, वो भी बताऊंगा, बट सबसे पहले तो आप ये देख लो कि सिंपल सब्जेक्ट देन वेर्डन, ये वर्ब इश वेर्डे, डू विर्स्ट, एर विट, एस विट, जी विट, वी वेर्डन, ईयर वेर्डेट, जी वेर्डन वेर्डन। इसको यूज करना है सेकंड पोजीशन पे, जो भी वर्ब कॉन्जुगेट होगी वो ये होगी, एंड लास्ट में मेन वर्ब आएगी एज इट इज इंफिनिटिव फॉर्म में। सपोज आपको बोलना है आई विल कम टू जयपुर, मैं जयपुर आऊंगा। इश वेर्डे नाक जयपुर कॉमन, इश वेर्डे नाक जयपुर कॉमन। कॉमन जो वर्ब थी मेन वर्ब, इसको एज इट इज आना था, सो कॉमन ऐसी की ऐसी आ गई, एंड कॉन्जुगेशन ऑफ वेर्डन विल बी देयर। इश वेर्डे नाक जयपुर कॉमन। मैं 2021 में एग्जाम लिखूंगा B2 का, ओके, इन 2021। इस वेर्डे कब लिखोगे का जवाब है इस वेर्डे बे स्वाई प्रूफुंग, स्वाई 121 श्राइबन। सो डायरेक्ट आप ये लिख देते हो तो इसका मतलब ये निकल जाता है इन द ईयर, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो im Jahr 2021। या तो im Jahr लिखना है या फिर 2021, लेकिन इन 2021 मत लिखना, बिकॉज आप यार लिख रहे हो तो दास यार है, दास के कारण ये इंडेम यार होता है। या फिर कुछ मत लिखो, उसका मतलब भी वही निकलता है। Ich werde mit zwei Prüfungen im Jahr 2021 schreiben। तो schreiben जो है वो एज इट इज आ गई। अब बोलो मैं नहीं आऊंगी पार्टी में, इस वेर्डे सुअर पार्टी निस्ट कॉमन। सो वेर्डे सेकंड पोजीशन पे और लास्ट में निस्ट कॉमन। इस वेर्डे सुअर पार्टी निस्ट कॉमन। इंफिनिटिव एज इट इज एंड सेकंड पोजीशन पे वेर्डे। ये तो एक तरीका हो गया कि फ्यूचर को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं जर्मन लैंग्वेज में, लेकिन वेर्डन के बिना भी हम लोग फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कैसा है तरीका दूसरा? सो फर्स्ट वन फुटवर आइंस का हो गया पहला तरीका वेर्डन से, वेर्डन प्लस इंफिनिटिव, दिस इज नंबर 1। सेकेंड तरीका फ्यूचर का, आप नॉर्मल सेंटेंस ही बोल दो, आई एम नॉट कमिंग इन द पार्टी। पार्टी तो शाम को है, 31st की पार्टी तो आज रात को होगी, राइट? तो अभी तो नहीं है ना, शाम को है, तो आप कह रहे हो कि मैं नहीं आ रही इन द पार्टी। तो मैं नहीं आ रही का मतलब ये नहीं आऊंगी। अगर कॉन्टेक्स्ट पहले से क्लियर है तो, किसी ने बोला पार्टी में आओगी, पार्टी में आओगे, मैं बोलूं मैं नहीं आ रहा, इसका मतलब है मैं नहीं आऊंगा, बिकॉज पार्टी की बात हो रही है जो कि शाम को होने वाली है उसका। तो आप सिंपली, ये तो एक तरीका हो ही गया, इसके अलावा आप ये कह सकते हो सिंपली जब कॉन्टेक्स्ट पता हो तो, इस कोमे सुअर पार्टी निष्ठ, इस कोमे सुअर पार्टी निष्ठ। आप ऐसे भी कह सकते हो इसको मैं निष्ठ सुअर पार्टी, ओके, इसको मैं निष्ठ सुअर पार्टी, इसको मैं निष्ठ सुअर पार्टी। मतलब आपका प्रेजेंट का सेंटेंस ही फ्यूचर को भी एक्सप्रेस कर देता है इफ कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर। अगर बंदे को पहले से पता है किस बारे में बात हो रही है तो यह भी एक फ्यूचर का तरीका हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट, तीसरा फ्यूचर एक्सप्रेस करने का तरीका है कि आप वो पर्टिकुलर टाइम मेंशन कर दो। आप बोलो शाम को पार्टी में मैं नहीं आ रही, तो शाम को तो फ्यूचर ही हो गया ना अपने आप में, अभी तो शाम है नहीं। इसको मैं am Abend zur Party nicht। इसको मैं
यहां भी कह सकते हो इसको मैं निश्ट आम आबिंट सुअर पार्टी, इसको मैं निश्ट आम आबिंट, या फिर होइटे आम आबिंट भी कर सकते हो आप, होइटे आबिंट, होइटे आबिंट सुअर पार्टी। ये एडवर्ब वगैरह भी बात करेंगे अलग से। यहां पे मैंने आबिंट लिखा तो देखो कैपिटल लिखा आबिंट, लेकिन होइटे आबिंट, मोर्गन आबिंट ऐसे लिखते हैं तो ये स्मॉल लिखते हैं। सो इस केस में हमने टाइम मेंशन कर दिया एक तरह से। आम आबिंट टाइम एलिमेंट हो गया। अब टाइम एलिमेंट अगर मेंशन कर दो तो वो अपने आप में फ्यूचर को एक्सप्रेस कर ही रहा है। नेक्स्ट ईयर मैं जर्मनी नहीं जा रहा, इस साल जाऊंगा, फिर उसके अगले साल जाऊंगा। नेक्स्ट ईयर में जर्मनी नहीं जा रहा, तो नेक्स्ट ईयर तो आया ही नहीं, तो नेक्स्ट ईयर मेंशन करने से वो अपने आप ही फ्यूचर की बात हो गई। Ich fliege nicht nächstes Jahr nach Deutschland। सो इन तीन तरीके से हम लोग फ्यूचर को एक्सप्रेस करेंगे। फर्स्ट तरीका आपका वेर्डन को यूज करना है और लास्ट में इंफिनिटिव, ओके, फुटवर आइंस बोलते हैं इसको। और हम लोग प्रेजेंट में ही अगर कॉन्टेक्स्ट पहले से पता है, तो बहुत बार हमको कॉन्टेक्स्ट पहले से ही पता होता है, तो उस केस में हमको वेर्डन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, भी अपन कह सकते हैं। एंड तीसरा तरीका टाइम एलिमेंट मेंशन करना। इसमें तो टाइम एलिमेंट भी मेंशन नहीं कर रहे हम, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पता है। और थर्ड में हमको टाइम एलिमेंट मेंशन करना जरूरी है, तब हमको फिर क्लैरिटी आ जाएगी। दिस इज वन। द सेकेंड, if context is known, clear this way, and third one is time element लिख के। सो ये हो गया आपका फ्यूचर का। आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप पूछो।